मैं आरपी सिंह आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे औपबंधिक अक्षर कंडीशनल लेटर। ये चैप्टर बिल्कुल कंडीशनल नंबर की तरह ही है, जिसमें हमने औपबंधिक संख्याओं का अध्ययन किया था। आपको क्लियर कर दें, यदि अक्षरों की किसी श्रृंखला समूह में कुछ अक्षर एक निश्चित नियम या शर्त के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, उन्हें औपबंधिक अक्षर कहते हैं। आपको एक श्रृंखला दी जाएगी, उसमें कुछ शर्तें दी जाएंगी, उस शर्त के आधार पर आपको आपका आंसर ज्ञात करना है। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता है? आप कंडीशन फिर से समझ लीजिए। आपसे कहा गया है ऐसे कितने के हैं, तो जो आपको दिया गया कंडीशन में उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ऐसे कितने के हैं, तो हमने के लिख लिया है यहाँ पर बीच में। जिनके बाद टी आता है, कंडीशन दी गई है ऐसे कितने के हैं जिनके बाद में टी आता है, तो इसके बाद में टी लिख लिया हमने क्योंकि टी आता है, लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता है। ठीक पहले एन नहीं आता तो हमने यहाँ पर एन लिख दिया और इस एन को काट दिया, क्योंकि के ऐसे कितने हैं जिनके ठीक बाद में टी तो आता है लेकिन एन नहीं आता है, तो हमने एन को कैंसिल कर दिया। अब आपको के टी एक साथ ढूंढना है कि के टी कहाँ पर लिखा हुआ है। के से पहले एन ना हो, जहाँ एन के टी लिखा होगा उस पेयर को आप काटते चलिए, कैंसिल करते चलिएगा, उसको हमें काउंट नहीं करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने ऐसे पेयर आते हैं जिनके के ऐसे कितने पेयर आएंगे जिनके बाद टी होगा लेकिन पहले एन नहीं होगा। देख लीजिए, इस श्रृंखला का अध्ययन हम लोग करते हैं। एन के टी जहाँ जहाँ लिखा उसको पहले कैंसिल कर दीजिए। जैसे एन के टी एक ये लिखा हुआ, ये आपका सीरीज नहीं आएगा क्योंकि पहले एन आ गया। फिर देखिएगा एन 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 के टी एक ये आ गया, एन के टी, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये हमको नहीं लेना था। अब देखिए के बाद टी कहाँ कहाँ पर है। जेड के टी है, एक नंबर हो गया, ये आपका काउंट हो जाएगा। फिर के टी देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, के टी, ये एच के टी, ये भी काउंट कर लेंगे, 2 नंबर हो गया। फिर के टी देखिए कहाँ लिखा हुआ है, फिर के टी कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपके पास सिर्फ 2 ऐसी कंडीशन है जहाँ के और टी आ रहा है, उससे पहले एन नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी 2 ऐसी कंडीशन है। प्रश्न अगला देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, वोवेल हैं, जिनके ठीक पहले स्वर तथा ठीक बाद में एक व्यंजन है? आपसे कहा गया है, कंडीशन फिर से समझ लें, ऐसे कितने स्वर हैं, आपको क्या लिखना है, स्वर, जिनके ठीक पहले इधर स्वर हो तथा ठीक बाद में एक व्यंजन हो। मीन्स 2 वोवेल लगातार हो और फिर एक कंसोनेंट हो, 2 स्वर लगातार और एक व्यंजन। आपको बस ये ढूंढना है। देख लीजिए, स्वर आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्वर ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके 5 स्वर होते हैं। इनमें से कोई भी 2 लगातार हों और उसके बाद एक व्यंजन हो, कंसोनेंट हो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ढूंढिएगा कि 2 स्वर लगातार कहाँ पर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू में से कहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ देखिए यू आ गया, इसके अकेला है, ए आ गया अकेला है, ई के साथ कोई स्वर नहीं है, यू के साथ कोई स्वर नहीं है, ए के साथ भी कोई स्वर नहीं है, इस ए के साथ कोई स्वर नहीं है, इस ए के साथ भी कोई स्वर नहीं है, इस ए और ई देखिए 2 स्वर लगातार, ए, ई, और उसके बाद में एक व्यंजन भी पूछा गया है। स्वर फिर व्यंजन, तो ए स्वर है, ई स्वर है, बी व्यंजन। एक कंडीशन आपकी ये मिल गई। अगला, यू और ए दोनों ही स्वर हैं, उसके बाद डी व्यंजन है। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। देखिए फिर और आपको कहीं भी 2 स्वर लगातार नहीं दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें 2 दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पेयर ऐसे बन रहे हैं जहाँ 2 स्वर लगातार और उसके बाद एक व्यंजन आ गया है। अब अगला प्रश्न 3 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 3 में कहा गया है, प्रश्न 3 देखने से पहले आप फिर समझ लीजिए, क्या आपको ये सीरीज समझ में आ रही है जो आपको बताया जा रहा है? बहुत सरल सा है, 1 या 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ रहा है आपका। देखिए, नीचे कितने एल ऐसे हैं जिनके पहले आर न आता हो और न उनके आगे टी भी न आता हो, यानी कि ऐसे कितने एल हैं। जो कंडीशन आपको दी जाती है उसको आप छोटे से शब्दों में लिख लिया करिए,
तो पूरा आपको डिटेल बार बार देखनी नहीं पड़ेगी और आपको आसानी समझ में आ जाएगा हमको ढूंढना क्या है। देखिए ऐसे कितने एल हैं, आपको एल फाइंड आउट करना है, एल ढूंढना है जिनके पहले आर ना हो, इसके पहले आर ना हो और उनके आगे टी भी ना आता हो, इस एल के आगे टी ना आता हो। यानी कि इस सीरीज में जहाँ आर एल टी होगा उसको आप कैंसिल कर दीजिए, वो आपको लेना नहीं है। सिर्फ आपको एल ऐसे देखना है जिसके पहले आर ना हो और बाद में टी ना हो, बस आपको ये ढूंढना है। देखिए आर एल या एल टी जहाँ जहाँ है वो कैंसिल कर दीजिए। आर एल, इस एल को ढूंढिए पहले, तो ये एल आ गया, इसके पहले टी है, बाद में आर है, पहले आर नहीं होना चाहिए तो बाद में टी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ उल्टी कंडीशन तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला एल ढूंढिए क्योंकि एल ही आपको फाइंड करने हैं। अगला एल आपका ये मिल गया, यहाँ आर एल टी आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमको लेना नहीं है। इस एल से पहले आर नहीं था और टी भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ दोनों है, ये हटा देंगे। अगला एल, ये देखिए इस एल के बाद टी आ गया तो अभी इस एल को भी नहीं लेंगे, इस एल के बाद भी टी आ गया, इसको भी नहीं लेंगे। आप देख रहे हैं सिर्फ एक जगह एल ऐसा है जिसके पहले न तो आर है और न बाद में टी है, तो हमारा राइट आंसर सिर्फ एक हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका, बी आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सिर्फ एक। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, इसी कंडीशनल लेटर से रिलेटेड टॉपिक से आधारित एक सवाल है। श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार हैं कि जिनके पहले डब्ल्यू है और बाद में वी है? आपको क्या ढूंढना है, कितने एम इस प्रकार हैं, एम लिख लिया आपने, जिनके पहले डब्ल्यू है, पहले डब्ल्यू है और बाद में वी है, बाद में वी है, डब्ल्यू एम बी। आपको बस ये ढूंढ लीजिए, यही पेयर ढूंढना, ये बहुत सरल सवाल है, आप इसको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए डब्ल्यू एम बी आप पेयर बना लीजिए क्योंकि आपसे कहा गया था ऐसे कितने एम इस प्रकार हैं जिनके पहले डब्ल्यू है, डब्ल्यू हो और बाद में वी हो, डब्ल्यू एम बी ढूंढ लीजिए, बस वही आपके आंसर हो जाएंगे। डब्ल्यू एम बी, डब्ल्यू एम बी, डब्ल्यू एम बी, डब्ल्यू एम बी, एक आपके ये डब्ल्यू एम बी मिल गया। आगे देखिए डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम, आपको एक पेयर मिल गया डब्ल्यू एम बी। फिर से इसको सर्च कर लीजिए, देखिए आपको एक तो मिल गया एम के पहले डब्ल्यू और बाद में बी। आपको कंडीशन में यही देखनी थी, एम के पहले डब्ल्यू हो या इधर बाद में वी हो। देखिए एम आपको सर्च करना था, यहाँ पर पहले डब्ल्यू है नहीं और बाद में बी नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे। इस एम पर आइए, इसके पहले डब्ल्यू है नहीं और बाद में बी नहीं, इसको भी कैंसिल कर देंगे। इस एम के पहले भी है जबकि बाद में बी होना चाहिए था, डब्ल्यू बाद में कर देंगे, यहाँ पहले होनी चाहिए, इसको भी कैंसिल कर देंगे। इस एम को देखेंगे पहले पी आ गया और बाद में डब्ल्यू, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। इस एम के पहले बी है और बाद में डब्ल्यू, ये उल्टी कंडीशन में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए एम के पहले डब्ल्यू है और बाद में बी है, एक कंडीशन ये आ गई। अब आगे देखिए डब्ल्यू, सॉरी आपको एम ढूंढना था, एम से पहले यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, देखिए एम के पहले डब्ल्यू होना चाहिए था, एक आपको एम डब्ल्यू ये मिल गया, तो आपका एक आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। देखिए यहाँ डब्ल्यू एम है लेकिन बाद में बी नहीं है, तो आपका इसको भी कैंसिल कर देंगे, सिर्फ आपका एक आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एम बी। आपका एक ऑप्शन सिर्फ सी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको कंडीशनल लेटर से संबंधित ये वीडियो समझ में आया होगा। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार।